प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट शैतान के हमलों को कैसे पहचानें। आप जानते हैं, दुष्ट शैतान हम विश्वासियों के जीवन में काम करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है कि वो एक सिंह के समान इस ताक में है कि कब वो किसी विश्वासी को फाड़ खाए। तो उसके हमले को आपको और मुझे पहचानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं उसके लिए हमला करने के। तो इसलिए उन्हें पहचानना है ताकि वो हम पर हमला न कर पाए, ताकि हम अपनी सुरक्षा उससे कर पाए या फिर उससे लड़ पाए। तो इसलिए आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि दुष्ट के हमलों को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 पद में कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यह दुष्ट शैतान चोर है। और यह किस काम के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, घात करने आता है और नष्ट करने के लिए आता है। तो एक विश्वासी के जीवन में भी यही काम को करने के लिए आता है, ताकि विश्वासी का जीवन ये नष्ट कर दे, ताकि उसे ये घात करे, उसे नुकसान पहुंचाए। उसके जीवन में जो परमेश्वर ने उसे दान वरदान दिए हैं, जो उद्धार दिया, जो क्षमा दी है, उसे वो चुरा ले। तो इसलिए वो उनके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को उसके हमलों को, उसके तरीकों को समझना है। और जब आप उन्हें पकड़ लें, उस तरीके को आप समझ लें या फिर उसके हमलों को जब आप पहचान लें, तो आसानी से आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कैसे उन हमलों से बाहर निकल सकते हैं, उस दुष्ट की चाल को आप कैसे पहचान सकते हैं, ताकि आप उसकी जाल में ना फंसो। तो कई बार जीवन अच्छा चल रहा होता है और अचानक से कोई मुसीबत जीवन में आ गई, अचानक से, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा। तो कई बार ये मुसीबत, ये प्रॉब्लम दुष्ट की ओर से होती है। वो लोगों को परेशान करता है ताकि उनका आत्मिक जीवन खराब हो, वो प्रभु में न बढ़ पाए। इसलिए वो कई बार उनके जीवन में रुकावटों को, बाधाओं को लेकर के आता है। अचानक से कोई प्रॉब्लम दे देता, कोई गंभीर प्रॉब्लम, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन खो दे, वो जो आत्मिकता है वो बिगड़ जाए। तो इसलिए कई बार वो ऐसे कामों को करता है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार सेम प्रॉब्लम, बार बार वो प्रॉब्लम जीवन में आ रही है। हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार बनी हुई है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन हो सकता है ये दुष्ट का एक जाल हो, आपको फंसाने का, आपको परेशान करने का, या फिर आपको विश्वास से पीछे खींचने का। फिर हम देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करते हैं, लेकिन अचानक से आपके अंदर एक आत्मिक सूखापन आ जाता है और आप कहते हैं कि नहीं, आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते, आप वचन पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, आप प्रभु की संगति में नहीं बैठ पाते। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है ताकि आप प्रभु की संगति में ना बैठ पाओ। तो आप समझे, यदि आपका मन प्रार्थना और वचन में नहीं लग रहा, संगति में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दुष्ट आप पर हमला कर रहा है। वो अपने जलते हुए तीरों को आपकी ओर फेंक रहा है। आप समझे इस बात को। फिर हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत अधिक नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बहुत अधिक नकारात्मक सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दुष्ट आपके विचारों से खेल रहा है और वो आपके विचारों में नकारात्मक बातों को डाल रहा है। आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा रहे हैं, आप अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन वो आपके मन में, आपके विचारों में नकारात्मक बातों को डाल रहे हैं, नेगेटिव बातों को डाल रहा है। आपको सही डायरेक्शन में नहीं, बल्कि गलत डायरेक्शन में वो भेजने की कोशिश कर रहा है। आपको वो नकारात्मक बातें ऐसी लगेंगी कि मानो ये सही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां लाना चाहता है, आपको घात करना, आपको नष्ट करना, आपके जीवन से कुछ चोरी करना चाहता है। आप समझे उसके हथियारों को। फिर हम देखते हैं कई भाई बहन ऐसे हैं जो अकेला रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई संगति नहीं चाहिए, कोई परिवार, कोई दोस्त, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेले कमरे में रहना है।
और जब मनुष्य अकेला रहता है तब दुष्ट उसके अकेलेपन का फायदा उठाता है। तो जब आप अपने आप को अकेला करते हैं या फिर आप अकेला रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दुष्ट आपके विचारों में कुछ गड़बड़ियों को लेकर के आ रहा है और वो चाहता है कि आप अकेले जाएं और तब वो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियों को लेकर के आए। एक अकेला रहना ऐसा होता है कि जब आप प्रभु के साथ में संगति के लिए अकेले रहना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी बात कर रहा हूं जब आप संगति से, प्रभु के लोगों से भाग रहे हैं, जब आप अपने परिवार से भाग रहे हैं, जब आप अपने लोगों से भाग रहे हैं, जब आप अपने भाई बहनों से भाग रहे हैं, उनसे अलग आप रहना चाहते हैं, अलग कमरे में अकेला रहना चाहते हैं, तब यूं समझ लीजिए कि दुष्ट आपके जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ियों को लाना चाहता है। कई बार दुष्ट बुरे सपनों के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? उन सपनों के जरिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। कई बार वो आपको परीक्षा में डालता है। आप एक मसीह विश्वासी अच्छे हैं, लेकिन वो आपके रास्ते में पाप का एक जाल बिछाएगा, आपके कदमों को उस रास्ते पर लेके जाएगा जहां आप पाप में गिर जाओगे। ऐसा वो आपके जीवन में करने की कोशिश करेगा। और जब आप इन चीजों को जो मैंने बताई हैं, इनमें से बहुत सारी हैं लेकिन कुछ मैंने आपको बताई हैं, जब आप ऐसा होते हुए देखो तो समझ जाना कि दुष्ट मेरे ऊपर हमले कर रहा है, अब मुझे इसका जवाब देना है, इससे लड़ना है। और जब आप समझ जाते हैं कि दुष्ट का काम है, तब आप अलर्ट होते हैं। यदि आपको गंदे सपने आ रहे हैं बार बार, तो आप समझ जाइए आपके जीवन में कुछ दुष्ट गड़बड़ करना चाहता है, इसलिए आपको अलर्ट होना है। यदि आप समझ रहे हैं कि आपका ध्यान बार बार पाप की ओर जा रहा है, गलत कामों को करने की ओर जा रहा है, गलत संगति की ओर जा रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि दुष्ट आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो अपने उस जाल को, उस लालच को आपके मन में डाल रहा है और कहीं ना कहीं वो इसके जरिए आपको आत्मिकता में गिरा देगा या फिर आपको फंसा देगा। तो जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसका विरोध करना शुरू करेंगे कि नहीं, आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। बाइबल कहती है दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को पहचान गए कि वो आप पर हमला करना चाहता है। अब दूसरा स्टेप आपको लेना है, वो ये है कि आपको उसका सामना करना है, उसके अगेंस्ट में आपको खड़ा होना है। अब आप उसके अगेंस्ट में कैसे खड़े हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको उस दुष्ट के विरोध में परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। और जब आप उसकी घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे उस बात के विरोध में जो वो आपके जीवन में लेके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से भाग जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने शैतान का विरोध किससे किया? वचन से किया। और जब यीशु मसीह ने वचन प्रोक्लेम किए, वचनों की घोषणा की, तो दुष्ट शैतान प्रभु के सामने से भाग गया। ऐसे आपके जीवन में हो सकता है यदि आप परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना शुरू करेंगे। उस दुष्ट शैतान के विरोध में आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। जो भी प्रॉब्लम वो आपके जीवन में लेके आ रहा है, उसके अगेंस्ट में बाइबल क्या कहती है, उस वचन को आपको प्रोक्लेम करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, आज आप समझ गए होंगे कि आप दुष्ट के हमलों को कैसे पहचान सकते हैं जो वो आपके जीवन में करना चाहता है। कैसे पहचाने और उनको कैसे उनका खंडन करना है, कैसे उसे अपने जीवन से भगाना है, कैसे उसका विरोध करना है, मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्की है, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरी एक गवाही है कि मेरी मम्मी के गले के अंदर बहुत छाले हो चुके थे और बहुत जलन कर रहे थे। फिर मम्मी ने गोली दवाई खाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उनके टीम वालों ने हमारे मम्मी के लिए प्रार्थना की और अब मेरी मम्मी बहुत ही भली चंगी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और इनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ और पीके मसीह अमृता सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम सब के उद्धार करता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हृदय से तेरा आदर सम्मान और तारीफ करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ये खूबसूरत जीवन प्रभु जी तूने हम सबको दिया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें चुना है, बुलाया है परमेश्वर, नाम लेकर खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है खुदावन। तू था, तू है और तू आने वाला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमसे अगापे प्रेम किया प्रभु। तूने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। हम सब तेरी नजरों में बहुमूल्य और कीमती है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सारी बातों को मिलाकर तू हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है प्रभु। जो कुछ भी तू हमारे जीवन में करता है प्रभु वो अद्भुत है प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में तू अच्छा है प्रभु, तू भला है परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं तेरे दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरी गाइडेंस के लिए, तेरी सपोर्ट के लिए प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा के लिए, उस जेंटल पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। और हम खुश हैं प्रभु उस सहायक को पाकर प्रभु, जो हर समय प्रभु हमें करेक्ट करता है प्रभु, हमारी सहायता करता है प्रभु, हमारी मदद करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु यदि आज प्रभु कोई व्यक्ति ऐसा अनजान है प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर, तो होने दे पवित्र आत्मा कि आज इसी वक्त पवित्र आत्मा को वो महसूस करें। इसी वक्त परमेश्वर आप अपने आत्मा से उस व्यक्ति को भरे प्रभु जिसने अभी तक तेरे उस जेंटल, उस प्रभु सहायक कीमती पवित्र आत्मा को प्रभु अपने जीवन में महसूस नहीं किया प्रभु। इसी वक्त वो एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर पिता, उस डिवाइन हेल्पर को परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ उस खूबसूरत पल के लिए जो तूने दिया। आज की शाम प्रभु हमारे लिए अद्भुत है। आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन से बात किया। आज की शाम में खुदा तूने अपने लोगों के मन को तैयार किया। आज की शाम में प्रभु तूने हर एक से बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुप्त में किया हुआ पाप प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, जो वो किसी को नहीं बता पा रहे पिता, इस समय परमेश्वर प्रभु वो उस बात के लिए गिल्ट महसूस कर रहे हैं, उस बात के लिए दुखी हैं पिता। मेरे प्रभु अपनी तरस भरी नजरों से प्रभु तू अपने बच्चों को देखता है प्रभु, उन्हें मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से फिर जाएं प्रभु, उन्हें मौका देते हैं कि वो अपने मन को अपनी उस गलती से फिराएं प्रभु जी। यदि आज इनसे गुनाह गलती हुई प्रभु, धन्यवाद कि तू माफ करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तूने अपने लोगों को क्षमा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने मौका दिया प्रभु। प्रभु हो सकता है इस समय प्रभु बहुत से लोग इन पर दोष लगा रहे हो प्रभु, बहुत से लोग प्रभु इन्हें गलत नज़रों से देख रहे हो। हाँ प्रभु इनसे गलती हुई है, परंतु धन्यवाद कि तू मनुष्य नहीं कि जो दोष लगाए, तू मनुष्य नहीं कि धोखा दे। हाँ प्रभु तू परमेश्वर है प्रभु जो दया करता है परमेश्वर। इस समय परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों पर दया करे प्रभु, इन पर अपने अनुग्रह को उंडेले परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में प्रभु खूबसूरत वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जिसके आत्मा की नीड परमेश्वर पिता आज ये वचन है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके जीवन का हिस्सा बन जाए, ये वचन इनके लाइफ की टेस्टमनी बन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उस वचन को ये एक्सपीरियंस कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में पिता वो दुष्ट के हर एक वो हमले प्रभु जो इनके जीवन में हो रहे हैं पिता, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के अगेंस्ट में वो हमले हो रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो चोर चोरी करने आता है प्रभु, हत्या करने और घात करने, वो डिस्ट्रॉय करने आता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट के हर एक हमले को, उस दुष्ट के हर एक काम को, उस दुष्ट की नकारात्मक बातों को, उस दुष्ट के गलत सपनों को, उस दुष्ट के नेगेटिविटी को यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ। यदि आज आपके लोग इन हमलों से जूझ रहे हैं प्रभु, इन कंडीशनों से जूझ रहे
रहे हैं प्रभु, जब वो बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है प्रभु जी, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल उन्हें आ रहे हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं प्रभु, गलत काम करने का विचार आ रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन सारे दुष्ट के हमलों को मैं इसी वक्त नाश करती हूँ, डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देती हूँ। मैं कमांड करती हूँ सारे नेगेटिव वेपन्स परमेश्वर, उस सारे गलत हथियारों को जो आपके लोगों के विरोध में उठ रहे हैं, उन्हें नाश करते, उन्हें खंडित करते, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी फादर। यीशु आपके नाम में इसी वक्त उन हथियारों को हम रद्द करते हैं, नष्ट करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय बहुत से लोग प्रभु स्पिरिचुअल वॉर में है खुदावन, आत्मिक युद्ध में है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन बहुत सी बातें उनके आत्मिक प्रभु आत्मिक लेवल के विरोध में उठ रही है परमेश्वर पिता, उनके स्पिरिचुअलिटी के विरोध में उठ रही है प्रभु, उनके अभिषेक के विरोध में उठ रही है प्रभु। जो हथियार, जो हमले दुष्ट प्रभु इनके लिए, इनके अगेंस्ट में लेकर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, आज ऐसी सामर्थ, ऐसी बल दे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ से इन्हें भरे प्रभु, ताकि होली स्पिरिट में उसकी बातों को सुनकर, उन बातों को जो आज्ञा है उन्हें मानकर प्रभु, ये उस सारे वेपन्स को पिता अपने जीवन से नष्ट कर सके, क्योंकि प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों की ढाल है प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु इस समय बर्बादी की ओर में है प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु बहुत से लोग प्रभु जिनके अंदर आत्मिक सूखापन आ गया परमेश्वर पिता, जब वो फेलोशिप नहीं कर पा रहे, जब वो संगति नहीं कर पा रहे प्रभु, जब वो वचन को नहीं पढ़ पा रहे प्रभु जी, जब पिता वो वचनों में उनका ध्यान नहीं है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रभु इनके स्पिरिचुअल लाइफ के प्रभु अगेंस्ट में जो वेपन इस्तेमाल हो रहा है, यीशु के नाम में हम उसे रद्द करते हैं। होली स्पिरिट आप गाइड करें, इंटरनल परमेश्वर प्रभु आप उन्हें ग्रो अप करें, इंटरनल स्पिरिचुअल नरिशमेंट प्रभु आप दे मेरे पिता। थैंक यू फादर, इस समय प्रभु इनके आत्मिक जीवन की रक्षा कर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, कोई भी ऐसी गलत सोच प्रभु, कोई भी ऐसी गलत बातें जो इनके विचारों में चल रही हैं, यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग प्रभु जी कुछ बुराई करने के कारण, चुगली करने के कारण प्रभु, जिन परिवारों में आज कलेश हो रहा है प्रभु, प्रभु जी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, बहुत सी नेगेटिव बातें चल रही हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन परिवारों के विरोध में उठने वाले उस दुष्ट के हथियार को इसी वक्त हम नाश करते हैं। परिवारों में मेल मिलाप, अंडरस्टैंडिंग बढ़े प्रभु, जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है प्रभु, इस कम्युनिकेशन गैप को दूर कर परमेश्वर, और इसी वक्त परमेश्वर हर एक की अंडरस्टैंडिंग को प्रभु आप प्रभु जी सही करे प्रभु जी, रिस्टोर करे प्रभु फैमिलीज को, जिन रिश्तों में प्रभु, जिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रभु शक कार्य कर रहा है प्रभु, प्रभु डिस्टर्बेंस काम कर रहा है प्रभु, मिस्टेक्स काम कर रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सारी बातें रिलेशनशिप से निकलकर चली जाएं प्रभु। माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु कोई भी गड़बड़ी जो प्रभु दुष्ट लेकर आ रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु एक दूसरे को वो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती वो गड़बड़ी निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थी नाम में मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। इस समय प्रभु जो कर्जे आपके लोगों के जीवन में पिता, जिसके कारण प्रभु सुसाइडल थॉट्स आ रहे प्रभु, जिसके कारण प्रभु इन्हें लगता है कि कहीं मर जाना ही बेटर है, यीशु के नाम में प्रभु ये सारी बातें चली जाएं प्रभु। इनके जीवन के विरोध में उठने वाले हर हथियार को यीशु के नाम में हम नष्ट करते प्रभु। खुदा आपने कहा अपने महिमा में धन से तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। आज वचन पर विश्वास करने में और प्रभु उस कर्जे से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद कि आपने प्रभु इन्हें बाहर निकाला उस कर्जे से, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उस दरिद्रता से, उस कंगाली से प्रभु, क्योंकि तू महिमा का परमेश्वर है प्रभु। तू इनके लिए सब कुछ पूरा कर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस वक्त परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष और बरकत आए प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा, उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं। जिनके पास प्रभु, जिनके अभी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है परंतु मैरिज नहीं हुई है प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु। पिता घर की आशीष देकर ब्लेस करे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जो इनके जीवन की कमी है वो तू जानता है प्रभु, और इन्होंने उन कमियों को तेरे आगे रखा है पिता। आप प्रार्थना का उत्तर दें पिता। आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवादी हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर बात के लिए तेरा धन्यवाद, हर बात के लिए तेरी तारीफ करते पिता, और कहते प्रभु कि तू ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है प्रभु, तेरे कार्य अद्भुत है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में देता। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरे सपनों को नष्ट करते हैं, नेगेटिव
नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हर एक बुरे ख्याल को दूर करते हैं, और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं और तेरी महिमा करें और कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी तारीफ करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।